अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे सब डेटा में सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएलपी कोइन के बारे में। इसको स्मूथ लव पोर्शन भी कहते हैं। आज इस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, प्राइस के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी कम्युनिटी ने इसको होल्ड किया हुआ है और अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। और जो लोग समझते हैं गेमिंग को, तो वो ज़ाहिर सी बात है फ्यूचर के अंदर क्रिप्टो करेंसी में बड़ी अहमियत जो है वो इसकी समझते हैं, तो वो इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो बहुत सारी कम्युनिटी पहले भी इससे फ़ायदा उठा चुकी है इससे पहले, ठीक है। तो दोबारा से जो है वो अब इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और इसकी बात करेंगे कि फॉर लॉन्ग टर्म क्या आप लोगों को बेनिफिट हो सकते हैं इससे, क्या कुछ होने वाला है इसके अंदर, और क्या इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये है क्या। बेसिकली इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आप लोगों को मालूमात भी होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपनी मर्ज़ी से इस प्रोजेक्ट को फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। क्योंकि प्राइस काफ़ी डाउन आई हुई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा आप लोग नहीं हासिल कर सकते। तो ये टाइम है, तो ये परफेक्ट टाइम है, और मैं बिल्कुल टाइम के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को मैं एसएलपी के बारे में मालूमात शेयर करता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैंने कोइन गीको ओपन किया हुआ है। आप लोगों के सामने एसएलपी स्मूथ लव पोर्शन इसको कहते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल के साथ इसको समझाऊं, तो ये एक्सी अफिनिटी आप लोगों को एक कोइन पता होगा। ये बेसिकली एक गेमिंग प्रोजेक्ट है और उसके अंदर एक जो कोइन यूज़ होता है उसको कहते हैं एसएलपी, जिसको रिवार्ड के तौर पर भी कह सकते हैं या एनएफटीज़ के तौर पर भी, या डिफरेंट चीज़ें जो है वो लेने के लिए आप लोग एसएलपी कोइन को यूज़ कर सकते हैं। तो जो गेमिंग प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसके बारे में आप लोग ये नहीं कह सकते कि यार ये अभी प्रॉफिट देगा, नेक्स्ट नहीं देगा। कल को जब दोबारा मार्केट ऊपर आएगी, पब्लिक दोबारा इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करेगी या पैसा लगाना शुरू करेगी, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है वो अप आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। इसकी जो है वो प्राइस आप लोगों को अप होती हुई नज़र ही आएगी। अगर यहाँ पे बात की जाए तो हम लोगों को इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा डाउन नज़र आ रहा है। अगर ऑल टाइम अगर डाउन देखा जाए तो 95% जो है वो हम लोगों को डाउन नज़र आ रहा है। और इसकी जो टोटल सप्लाई इस वक्त हम लोगों को नज़र आ रही है, अवेलेबल सप्लाई जो है वो 40 बिलियन की है। तो सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो प्राइस है 0.003 है, और ऑल टाइम हाई जो है ये प्राइस आप लोगों को 0.003 पे मिलती है। तो एक साल के अंदर अगर किसी भी टाइम फ्रेम में आप लोगों को दोबारा प्राइस हाई होती हुई नज़र आती हैं, जो यकीनन और ज़रूर जो है वो होंगी, तो आप लोगों को क्या नुकसान है। आप उस टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब क्रिप्टो मार्केट में एक बुल रन देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जो गेमिंग के साथ अटैच हैं, वेब3 के साथ अटैच हैं, एनएफटीज़ के साथ अटैच हैं, या फ्यूचर के साथ जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी अपडेट्स एंड अपग्रेड जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसके साथ अटैच है, तो वो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएंगी। और ऐसे ही प्रोजेक्ट आप लोगों ने फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने हैं। तो एक्सी अफिनिटी का इसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक है, ठीक है। और ये गेमिंग प्रोजेक्ट है, और गेमिंग प्रोजेक्ट कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है पब्लिक जैसे जैसे उस गेम के अंदर इंटरेस्ट लेगी या पब्लिक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, जाहिर सी बात है सप्लाई चेंज होना और इधर उधर रिवार्ड के तौर पर आपको शेयर करना कोइंस को, तो जाहिर सी बात है उसका एक असर कोइन के ऊपर भी पड़ता है। और सप्लाई में लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक प्राइस में जो है वो अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। तो वो बात जो कहते हैं कि $1 की अचीवमेंट, तो मैं समझता हूँ कि एसएलपी के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले हम लोगों को 0.003 के ऊपर इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है, और इससे पहले हम लोगों को 0.39 के ऊपर नज़र आ रहा है, यानी कि तकरीबन 4 सेंट के ऊपर इसकी जो है वो वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। और हम लोगों को ये बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जस्ट 6 सेंट के फासले के ऊपर $1 की एक वैल्यू यहाँ पे नज़र आती है। तो यकीनन अगर आप लोग इसको एक 50 USD का या 100 USD का होल्ड करते हो, जो आप लोगों के सामने कोई वैल्यू नहीं हो सकती उसकी, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको रिस्क समझते हैं तो रिस्क भी, लेकिन अगर आप लोग ये समझते हैं कि यार अगर ये दोबारा इस वैल्यू तक पहुँच गया, जो यकीनन होता है ऐसा कि गेमिंग प्रोजेक्ट दोबारा एक बूस्ट पकड़ते हैं बुल रन के साथ, बीटीसी के साथ, तो ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि मैंने जो एसएलपी को पढ़ा है, रीड किया है, उसके मुताबिक अभी तक जो वैल्यू बीटीसी की गिरी है उसके हिसाब से जो एसएलपी है वो इतना ज़्यादा डाउन नहीं गया जितना जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ही वैल्यू जो है वो दोबारा एसएलपी को एक बड़ा बूस्ट दे सकती है, यानी कि 10 किल करके दोबारा 10 जो है वो ऐड करके उस तरह आगे बढ़ सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 ज़ीरो के फासले पर जो है वो बनी हुई है और 0.4 सेंट पे पहले मौजूद है, 6 सेंट के फासले पर $1। तो ये यकीनन कहा जा सकता है कि इसकी वैल्यू क्या जल्द से जल्द $1 जा सकती है, तो ज़रूर जा सकती है। इससे पहले भी हम लोगों ने जस्ट 2-3 वीक के अंदर जो है वो उसकी प्राइस में एक अच्छा उछाल देखा है, तो दोबारा भी उछाल दे सकते हैं। तो एक्सी इन्फिनिटी या दूसरे कोई भी अपडेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं या क्रिप्टो मार्केट में एक बुल रन देखने को आता है, तो हम लोगों को एक अच्छी जो है वो इसके अंदर हाइप जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक्सचेंजेस की बात की जाए तो एक्सचेंजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकरीबन बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है, और ये तकरीबन बाइनेंस के ऊपर, तो एक्सचेंजेस की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसा जब भी आएगा तो अनलिमिटेड ही आएगा, इसको गेनर में अगर ये आ जाता है तो। इन्फो की अगर बात की जाए तो इन्फो में भी कुछ चीज़ें जो है वो इन्होंने मेंशन की हुई हैं, तो ये एक्सी इन्फिनिटी के साथ इसका डायरेक्टली ताल्लुक है। स्मूथ लव पोर्शन टोकन कैन बी अर्नड एज रिवार्ड बाय एक्सी इन्फिनिटी प्लेयर्स थ्रू बैटल और एडवेंचर मूड SLP टोकन दैट कैन बी यूज्ड टू ब्रीड न्यू डिजिटल पेट्स नाउ एज एक्सी। इट वाज फॉर्मली नाउ एज स्मॉल लव पोर्शन बिफोर द टोकन अपग्रेड टू द रोनियन ब्लॉकचेन। तो ये कुछ डिटेल इन्होंने शेयर की हुई है। द कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग बिगन्स एट 100 SLP बट इंक्रीजिंग ग्रेजुअली राइजिंग टू 200 SLP फॉर द सेकंड ब्रीड, थर्ड 300 फॉर द। तो ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारे फार्मूले रखे हुए हैं जिसके इसकी प्राइस में अच्छी खासी हाइप जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग मुकम्मल है। ठीक है, गेमिंग के साथ ये अटैच है, सब डिपेंड करता है बुल रन के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी में पैसा आना स्टार्ट होगा, एक अच्छा है आप लोगों को यहाँ पर जो है वो प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है। एक्सी इन्फिनिटी को हम लोग देख लेते हैं इस वक्त किस वैल्यू में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को नीचे ही जो है वो एक्सी इन्फिनिटी जो है वो मिल जाएगा। ओहो, ये AXS 48 के ऊपर ये मौजूद है, $13 के ऊपर ये वैल्यू है इसकी। इससे पहले हम लोगों को ऑल टाइम हाई अगर एक्सी इन्फिनिटी अगर देखने को मिले तो इसकी प्राइस, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये एक्सी इन्फिनिटी आगे बढ़ेगा उसके साथ इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। ये देखें इसकी जो है वो सप्लाई 90 मिलियन है, उसके बाद ऑल टाइम जो हाई है ये वो है $164। ठीक है, ऑल टाइम हाई। तो ये प्राइस वापस वहाँ तक जा सकती हैं। आपको पता है सोल प्रोजेक्ट है, उसकी वैल्यू कहाँ तक गई थी, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिनकी वैल्यू बहुत आगे गई थी, तो वो इस वक्त वो डेड लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को वेट करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को SLP को आप लोगों को होल्ड करना चाहिए। SLP एक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है और जब भी दोबारा इसकी वैल्यू हाई होती है तो अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इट्स गुड टाइम, आप लोग इस टाइम के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इस टाइम के बाद अगर आप बाइंग करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक साल के अंदर एक टाइम में भी ये जो है वो ऊपर आ जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिया जाता है इन स्पॉट ट्रेडिंग। तो आप लोग अगर होल्ड करना चाहते हैं तो ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। गुड प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए गेमिंग प्रोजेक्ट है, तो गेमिंग प्रोजेक्ट में किसी को शक व शुबात नहीं होने चाहिए। इसमें जितनी आप लोग इन्वेस्टमेंट करें वो समझ लो कि आप लोगों को डबल ही देगी, क्योंकि आइंदा फ्यूचर के अंदर क्रिप्टो करेंसी के साथ बहुत सिस्टम अटैच होगा। लाइक आप लोग किसी जगह पे भी यूज़ देखें, यूज़ होना चाहिए उस कोइन का। आप लोग डिफरेंट जगह पे उस कोइन को यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी सप्लाई आगे पीछे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, पब्लिक ज़्यादा बढ़ेगी, कोइन कम होते जाएंगे, तो उसके साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ आप लोगों की समझने वाली हैं। तो मुझे तो इजाज़त, फिर नेक्स्ट आऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ्यूचर में बेस्ट कोइन है। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।